हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पर। इस वीडियो में मध्य प्रदेश में आधुनिक काल का इतिहास एवं 1857 के स्वाधीनता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान कवर करेंगे। साथ ही अंत में शानदार प्रश्नों की श्रृंखला, शानदार प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे जो कभी न कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी एक बार दबा लें, साथ ही वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि विद्रोह के कारण क्या थे। 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे? तो उन विद्रोहों में दो महत्वपूर्ण विद्रोह थे, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति एवं बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा देना। यह दो महत्वपूर्ण कारण थे, जिसके बाद जो विरोध में विद्रोह हुआ उसने एक बड़ा रूप लिया। मध्य प्रदेश में नीमच में सबसे पहली बार पैदल एवं घुड़सवार टुकड़ियों ने विद्रोह किया। एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है तो किस क्षेत्र में विद्रोह हुआ, उस क्षेत्र से विद्रोह का नेता कौन था, यह सभी प्रश्न एग्जाम्स में बढ़ चढ़कर पूछे जाते हैं। तो डिटेल में इनको पहले पढ़ते हैं, देन हम टेबल के माध्यम से इन्हें वन बाय वन याद करेंगे। जैसे तात्या टोपे, तो कानपुर, झांसी और ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी कालपी से किया था। टंटिया भील, जो कि आदिवासी थे, जिन्होंने पश्चिमी निमाड़ अर्थात खरगोन से खरगोन से विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। इनके साथ इनके दो साथी थे, दोपिया एवं बिजनिया, इन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो टेबल के माध्यम से हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहले इन्हें हम डिटेल में समझ लेते हैं। लेकिन वीडियो को आपको अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम। और इसकी शुरुआत होती है नीमच से। नीमच में 3 जून 1857 को मध्य प्रदेश में पहली बार पैदल तथा घुड़सवार टुकड़ियों ने विद्रोह किया। पैदल तथा घुड़सवार टुकड़ियों ने विद्रोह किया और इस विद्रोह को अंग्रेज अधिकारी कर्नल सीबी सोबर्स ने उदयपुर के राजपूत सैनिकों की सहायता से नीमच के किले एवं निम्बाहेड़ा पर अधिकार करके दबा दिया था। इस विद्रोह को समाप्त कर दिया था। आपको याद रखना है कि नीमच में विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? 3 जून 1857 को। इसके बाद आगे चलें तो हम बात करते हैं सागर या फिर गढ़मंडला से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो शेख रमजान के नेतृत्व में अश्वारोही सैन्य टुकड़ियों ने सागर में विद्रोह का नेतृत्व संभाला। किसके नेतृत्व में? शेख रमजान के नेतृत्व में सागर में। इसके बाद शंकर शाह तथा उनके पुत्र ने गढ़मंडला और राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ में 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व किया था। आपको क्षेत्र एवं विद्रोह का नेता जरूर याद रखना है। तो हमने जिस प्रकार देखा, नीमच में पैदल और घुड़सवार टुकड़ियों ने विद्रोह किया था, जहां पर कर्नल सीबी सोबर्स ने विद्रोह का दमन कर दिया। देन सागर में शेख रमजान ने, गढ़मंडला में शंकर शाह तथा उनके पुत्र ने, राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ से। आगे चलते हैं और इसके बाद हम ग्वालियर, जो कि एक सबसे बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, 14 जून 1857 को ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में विद्रोह हुआ। आगे चलकर झांसी की रानी तथा तात्या टोपे ने यहां विद्रोह का नेतृत्व संभाला। देन 4 अप्रैल 1858 को झांसी पर सर ह्यूरोज ने आक्रमण किया, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। 22 मई 1858 को कालपी में जनरल ह्यूरोज ने झांसी की रानी और तात्या टोपे की संयुक्त सेना को हरा दिया। और 28 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई। इसके बाद देखा जाए तो तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग है, जिन्हें महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है। तात्या टोपे को सिंधिया के एक सामंत मानसह ने षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनवा लिया और उनमें एक प्रमुख लीडर था मेजर मीड। मेजर मीड ने तात्या टोपे को पकड़ा था। और आगे चलें तो 18 अप्रैल 1859 को उन्हें नरबर शिवपुरी के किले में फांसी दे दी गई। देन यहाँ पर एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के राजा
ग्वालियर के राजा कौन थे? तो ग्वालियर के राजा थे जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, इसके बाद आगे चलें, इंदौर और महू की चर्चा करते हैं। एक बार ग्वालियर को फिर से हम चेक करें तो ग्वालियर में विद्रोह का प्रारंभ कब होता है? 14 जून 1857 को। ठीक, मुरार छावनी में विद्रोह होता है, जहां पर झांसी की रानी और तात्या टोपे विद्रोह का नेतृत्व संभालते हैं। ठीक है, आपको इतना डेटा यहां पर याद रखना था। आगे चलें तो इसके बाद इंदौर में सआदत खां के नेतृत्व में विद्रोह होता है। 1 जुलाई 1857 को सआदत खां के नेतृत्व में होलकर की सेना ने महू छावनी में विद्रोह किया। ठीक, इसके बाद 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह के पश्चात बुंदेलखंड के स्थानीय सैनिकों ने भी विद्रोह किया। इस विद्रोह में भोपाल की सिकंदर जहां बेगम ने कर्नल ड्यूरेंड, कर्नल ट्रेवरन तथा कैप्टन लुडवो एवं कोब को शरण दी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है भोपाल की बेगम सिकंदर जहां ने शरण दी थी अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ठीक, और यही एक बड़ा कारण था कि 1857 का जो विद्रोह है वो एक असफल विद्रोह रहा। ठीक, मंदसौर की बात करें तो दिल्ली के शहजादी हुमायूं ने यहाँ शहजादा फिरोज नाम से विद्रोह किया। आगे मंडलेश्वर खरगोन की बात करें तो यहाँ 1859 तक विद्रोहियों का कब्जा रहा। ठीक है, मंडलेश्वर में विद्रोह का व्यापक प्रभाव 1857 में पड़ा था। यहाँ बंगाल रेजिमेंट के कैप्टन बेंजामिन हेप्स की विद्रोहियों द्वारा हत्या करने के बाद लगभग 2 साल तक यहां पर विद्रोहियों ने कब्जा किया था। ठीक है, तो मंडलेश्वर खरगोन में 1859 तक विद्रोहियों का कब्जा रहता है। उसके बाद सेंधवा की बात करें तो यहां भीमा नायक के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह बड़ा रूप लेता है। ठीक, उसके बाद मंडला, जो कि रामगढ़ की रानी अवंतीबाई के लिए जाना जाता है। मंडला जिले में रामगढ़ रियासत के जमींदार की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत एक ब्रिटिश तहसीलदार की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की थी? ब्रिटिश तहसीलदार की नियुक्ति की, जिसका रानी अवंतीबाई ने विरोध किया तथा रामगढ़ में नियुक्त ब्रिटिश तहसीलदार की हत्या कर पुनः आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक, आगे अंग्रेज अधिकारी बार्डन द्वारा 20 मार्च 1858 को युद्ध में पराजय की आशंका से अवंतीबाई ने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई के साथ कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। तो आपको एग्जाम्स में लक्ष्मीबाई की सहायिका अर्थात अंगरक्षिका पूछा जाता है। ठीक, और अवंतीबाई की अंगरक्षिका कौन थी? गिरधारी बाई थी। आगे चले, संबलपुर जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ सुरेंद्र साई के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। और नेमावर होशंगाबाद में ठाकुर दौलत सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पूछा जाता है कि अमझीरा का राजा बख्तावर सिंह मालवा का पहला ऐसा शासक था जिसने कंपनी का शासन अंत करने के लिए 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही 1824 में इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर रह गया है। 1824 में कुंवर चैन सिंह अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए सीहोर के दशहरा बाग मैदान में इससे पहले शहीद हुए थे और उनकी स्मृति में वहीं पर एक छतरी का निर्माण कराया गया था। तो कुंवर चैन सिंह का नाम भी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, और सीहोर के दशहरा बाग मैदान में वह ठीक शहीद हुए थे। तो इतना डेटा आपको यहाँ कवर करना था। आगे बात करें तो इसी डेटा को हम टेबल के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं कि किस क्षेत्र से विद्रोह किसने संभाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तात्या टोपी की, जिसका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, और जिन्हें महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता था। इन्होंने कानपुर, झांसी एवं ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी और कालपी में विद्रोह का नेतृत्व किया। एक प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के समय कालपी जो क्षेत्र था वह वर्तमान में किस राज्य में आता है? तो वर्तमान में यह यूपी की एक सिटी है। ठीक है, यूपी की एक सिटी है। तात्या टोपे कानपुर, झांसी, ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो झांसी और कालपी में विद्रोह का नेतृत्व संभाला। टंटिया भील, ठीक है, टंटिया भील के बारे में ज्यादा डेटा हमें नहीं मिलता है, लेकिन
1857 के महासमर के बाद मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ में टंटिया भील ब्रिटिश सरकार के लिए एक आतंक का पर्याय था। इनके दो महत्वपूर्ण साथी थे दोपिया और बिजनिया, ठीक है, जो बढ़ चढ़कर विद्रोह में भाग लेते रहे और अंग्रेज सरकार को परेशान करते रहे। तो इनके साथियों के नाम जरूर पूछे गए थे कि टंटिया भील के दो साथी हैं दोपिया एवं बिजनिया। टंटिया भील के दो साथी थे दोपिया एवं बिजनिया, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें शेख रमजान, जिन्होंने सागर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। झलकारी बाई झांसी से, ठीक है, जो कि रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ से, ठीक, राघवगढ़ से विद्रोह का नेतृत्व किया। नारायण शाह ने रायपुर से और सादत खान ने महू से विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। रानी अवंतीबाई की बात करें तो रामगढ़ की रानी कही जाती हैं। रामगढ़ मंडला से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था और वार्डन द्वारा परास्त होने के डर से आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। भीमा नायक ने मंडलेश्वर उज्जैन, भीमा नायक मंडलेश्वर और उज्जैन अर्थात सेंधवा से आदिवासी विद्रोह किया था। गिरधारी बाई यह भी रामगढ़ से विद्रोह की नेतृत्व करता थी। आगे शंकर शाह ने गढ़मंडला से, श्री बहादुर एवं देवी शाह ने मंडला से और सुरेंद्र साई ने संबलपुर, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ है, वहां से विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। डेलन शाह नरसिंहपुर से विद्रोह का नेतृत्व संभाले हुए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के स्वाधीनता संग्राम में योगदान देखा। सबसे पहले विद्रोह की चिंगारी मध्य प्रदेश में नीमच छावनी से प्रारंभ होती है, जहां पर पैदल एवं घुड़सवार टुकड़ियों ने विद्रोह किया था, ठीक है। 3 जून 1857 का डेट याद रखना है। उसके बाद ग्वालियर में विद्रोह की तारीख क्या थी? 14 जून 1857। ग्वालियर के निकट एक मुराद छावनी में विद्रोह हुआ था, जहां पर आगे चलकर झांसी की रानी और तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। सागर से शेख रमजान, इंदौर से सादत खां, मंदसौर से दिल्ली के शहजादे हुमायूं। इस तरीके से आपको डेटा याद रखना है, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। पीडीएफ की दिक्कत आपको नहीं करनी है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे गए थे उनको पहले हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे कि कल से हमें किस टॉपिक पर चर्चा करनी है। तो जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे, सबसे पहला प्रश्न था वीरांगना अवंतीबाई किस स्थान से संबंधित हैं? वीरांगना अवंतीबाई किस स्थान से संबंधित हैं? मंडला, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी। तो मंडला, ठीक है, रामगढ़ की रानी थी वीरांगना अवंतीबाई और जो कि मंडला के अंतर्गत आता है। तो वीरांगना अवंतीबाई किस स्थान से संबंधित थी? मंडला से संबंधित थी। आगे बात करें तो इस सेकंड क्वेश्चन को हमने सबसे पहले वीडियो में कवर किया था। भारत में कृषि एवं पशुपालन के प्रथम साक्ष्य, भारत में कृषि एवं पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ अर्थात जो कि वर्तमान में होशंगाबाद में पड़ता है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक। हमने प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा था, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल, ठीक है। तो पुरापाषाण काल में हमने भीमबेटका, रायसेन, पचमढ़ी जैसे स्थानों की खोज की थी। मध्य पाषाण काल में हमने आदमगढ़ से पशुपालन या फिर मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य हमें मिले थे, ठीक है। तो इस डेटा को हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं और इसके बारे में तीसरा प्रश्न देखते हैं। रायसेन जिले में स्थित सांची का पुराना नाम क्या था? ठीक है, आप सभी को इसका आंसर बिल्कुल याद होगा, ठीक। रायसेन जिले में स्थित सांची का पुराना नाम क्या था? टुंडीकेर, सोथीवती, बेरिसनगर या फिर कांकनाद बाट। तो रायसेन जिले में स्थित सांची का पुराना नाम क्या था? कांकनाद बाट या फिर कांकनाद, ठीक है। कांकनाद बाट या फिर इसी को एक शब्द से और बोला जाता था कांकनाद, ठीक है। कांकनाद बोला जाता था, कांकनाद बोला जाता था। तो सांची का प्राचीन नाम क्या है? कांकनाद बाट या बोटश्री पर्वत भी है, बोटश्री पर्वत, ठीक है। आगे चलें, अगला प्रश्न है जबलपुर की भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया था? तो बात करें कलचुरी राजवंश की, इसको हमने पढ़ने के लिए 2 शाखाएं देखी थी, महिष्मती शाखा एवं त्रिपुरी शाखा। त्रिपुरी शाखा या कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? कोकल्य प्रथम था। और उसी के अंदर एक शासक हमें देखने को मिले थे युवराज देव प्रथम, जिन्होंने
भेड़ाघाट के समीप, अपनी राजधानी के समीप ही एक 64 योगिनी मंदिर, जिसे गोलकी मंदिर कहा था, का निर्माण करवाया था युवराज देव प्रथम ने। ठीक है, तो आपको पूरा डेटा बिल्कुल क्लियर याद रखना है। अब निर्माण की यहाँ बात चली है तो हम बात कर लेते हैं कई मंदिरों की। तो राजा धंग ने कौन कौन सी मंदिर का निर्माण कराया था? पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ। ठीक है, और बात करते हैं चतुर्भुज मंदिर की, तो यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। यह सभी मंदिर जो हैं खजुराहो के, वह चंदेल वंश से संबंधित है। तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश का 1857 के स्वाधीनता संग्राम में योगदान इस टॉपिक से कवर किया है। जो भी प्रश्न यहाँ से पहले पूछे गए हैं वो भी हमने लगभग कवर किए। ठीक है, और कल की वीडियो में हम झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना है। ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अगला लेक्चर कल से हम देखेंगे।